हेलो दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत की यात्रा कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुकें और कुल खर्चा पर बात करेंगे। दोस्तों, दक्षिण भारत की यात्रा सामान्यतः इंसान बार बार नहीं कर सकता। हमने पंजाब के जालंधर शहर से अपना सफ़र शुरू किया, जिसमें हमें 55 घंटे यानी कि 3 दिन 2 रातें लगी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक ही बार में यहाँ के सभी मंदिरों को लगभग घूम लें, जो कि बड़े बड़े मंदिर हैं। हमारे फैमिली में 4 मेंबर थे। हमें जो खर्च लगा यहाँ, वो हमने इस वीडियो में दिखाया है। इस हिसाब से आप अपने मेंबर के आधार पर खर्चा जोड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखकर आप खुद ही यात्रा की सूची तैयार कर सकते हैं, अगर आप जाने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे तिरुवनंतपुरम से, जो कि केरल की राजधानी भी है। और हम लोग सबसे पहले अब उतर आए हैं यहाँ तिरुवनंतपुरम स्टेशन पे। और स्टेशन से जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे बहुत सी ऑटो खड़ी थी। हमने 100 रुपये में ऑटो किया और आ गए वहाँ मंदिर के पास में ही कई सारे होटलें हैं, वहाँ पे हमने होटल लिया और खाना वाना खाए। पास में रेस्टोरेंट भी था और थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल पड़े साइट विजिट पे। साइट विजिट के लिए हमें 400 रुपये मांगे गए थे और हमने 400 रुपये दे के सबसे पहले निकल आए अजीमाला मंदिर, जो कि समुद्र के बिल्कुल तट पे ही है। और यहाँ पे भगवान शंकर की बहुत बड़ी एक मूर्ति है, जिसे कि देखने में अच्छा लगता है और देखने में मूर्ति भी बहुत भव्य लगती है। यहाँ पे हर कोई अपना फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। और पास में देखिए मंदिर भी छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए समुद्र का, कितना अच्छा लग रहा है। ये समुद्र की लहरें चल रही है और पास में देखिए नारियल के पेड़ हैं, जो कि अच्छे लगते हैं बिल्कुल। और हम लोग अब आगे चलेंगे अट्टुकल मंदिर। यहाँ से अट्टुकल मंदिर भी पास में ही है। अट्टुकल मंदिर, उसके बाद परशुराम मंदिर और कोलम बीच, और आगे जाएंगे पुअर आइलैंड। यहाँ पे आप नौका विहार भी कर सकते हैं, जो कि लगभग 2500 से 5000 तक का किराया होता है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने होटल पे। फिर होटल पे हमने रात विश्राम किया और सवेरे सवेरे 4 बजे ही निकल गए मंदिर की तरफ। और हमने भगवान पद्मनाभ स्वामी का दर्शन अच्छी तरह से करके वहाँ से आ गए। यहाँ का ड्रेस कोड है, जो नीचे धोती और ऊपर शरीर खुला होता है। दर्शन करके हम लोग निकल गए होटल के तरफ, वहाँ थोड़ा सा विश्राम किया और निकल गए स्टेशन के तरफ। वहाँ जो हमें खर्चा हुई है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये खर्चा हमें यहाँ हुई है। और इसके बाद हमने स्टेशन पे जाके ये जो नंबर आपका शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये ट्रेन हमने पकड़ी और चले दिए कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी जाने में लगभग हमें 3 घंटे लगे थे। दोस्तों, कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों समुद्र यहाँ आके इकट्ठे होते हैं। इसे संगम भी कहते हैं। और यहाँ स्टेशन पे पहुँच के जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा। ऑटो आपसे 100 रुपये लेगा और समुद्र के पास ही होटल के पास पहुँचा देगा। वहाँ पे बहुत से होटल हैं। वैसे वहाँ भारत सेवा संघ आश्रम है, वहाँ पे कम रूम रेट में रूम मिल जाएगा और 100 रुपये में आपको वहाँ पे एक आदमी का खाना भी मिल जाता है। वैसे हमने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया और प्राइवेट होटल लिया था। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े विवेकानंद मेमोरियल के तरफ। वहाँ जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का किराया जो शिप का है वो 90 रुपये है। और विवेकानंद मेमोरियल जाने के बाद वहाँ फिर से आपको 40 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आप आ जाइए अपने होटल पे। होटल पे विश्राम करिए रात में और सवेरे निकल पड़िए सनराइज देखने के लिए। और यहाँ संगम तट पे स्नान करके आ जाइए अपने कमरे। वहाँ से शाम को निकलिए घूमने के लिए गांधी मंडपम, सुनामी पार्क, और पास में ही है माँ कन्याकुमारी मंदिर। और पास में देखिए तो चर्च है, यहाँ से भी आप घूम सकते हैं। और शाम को ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ सनसेट पॉइंट भी आप देख सकते हैं। और सामने देखेंगे तो आप एक सी व्यू भी बना हुआ है, वहाँ जाने के लिए आपको 30 रुपये लगेंगे टिकट। फिर आ जाइए लाइट हाउस, यहाँ 10 रुपये टिकट लगता है। दोस्तों, ये हमारा यहाँ का खर्चा है। मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ इतने खर्च होंगे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े स्टेशन कन्याकुमारी और वहाँ से रामेश्वरम की हमने ये गाड़ी पकड़ी है, जो रात में 10 बजे थी और सवेरे हमें 5:30 बजे रामेश्वरम पहुँचा दिया। ट्रेन से उतर के हम स्टेशन के बाहर आए तो वहाँ हमने 100 रुपये में ऑटो किया और हम पहुँच गए साउथ गेट के पास।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी होटलें मिल जाती हैं जो सस्ती होती हैं और पास में ही मंदिर भी है। इसलिए हमने वहाँ पे होटल लिया जो मुझे लगभग 1000 रुपये का पड़ा। होटल भी अच्छा था। उसके बाद हमने निकल पड़े सीधे अग्नि तीर्थम के तरफ और अग्नि तीर्थम में स्नान करके हम मंदिर पहुँचे। वहाँ 22 कुंड का स्नान किया और स्नान करने के बाद फिर अपने रूम पे आ गए। यहाँ से तैयार होके हम लोग निकले। रास्ते में फूल माला भी बिक रहा था, हमने वहाँ से भी फूल माला ले लिया भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग निकल पड़े मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही देखिए यहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। लगभग 2 घंटे लगे हमें यहाँ लाइन में। यहाँ पे शिवलिंग जो था वहाँ ज्योत जग रही थी, हमने अच्छे से दर्शन किया। और यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, हमने फिर भी चोरी से यहाँ फ़ोटो खींचा और निकल पड़े बाहर। सामने में ही रेस्टोरेंट था, वहाँ मुझे दक्षिण का जो खाना था, चावल रसम जो भी होता है वही हमें खाना मिला 150 रुपये थाली के दर से। और हमने यहाँ पे खाना खाया। यहाँ दक्षिण भारत में हर जगह आपको होटल में भी या कहीं पर भी केले के पत्ते पर ही खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ केले के पत्ते को शुद्ध माना जाता है। और इसके बाद हम लोग बाहर निकले तो 3 व्हीलर लिए और निकल पड़े हम लोग राम सेतु के तरफ। ये देखिए भगवान राम के द्वारा बनाया गया ये राम सेतु, यहाँ तक आप जा सकते हैं। इसके आगे तो समुद्र ही है। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है श्रीलंका। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकले धनुषकोटी गांव। धनुषकोटी गांव में आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ सुनामी में बह गया था, जिसके अवशेष अभी बाकी हैं कुछ। और इसके बाद हम लोग चले विभीषण मंदिर के तरफ। यहाँ दर्शन करते हुए हम लोग निकल गए राम तीर्थम। उसके बाद हम लोग चले गए लक्ष्मण तीर्थम के तरफ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है यह मंदिर। और उसके आगे देखेंगे तो आप पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर है, नटराजन मंदिर है। इसको देखते हुए हम लोग आ गए अपने होटल पे, रात में विश्राम किए और सवेरे हम निकल पड़े राम सेतु देखने के लिए। रास्ते में हमें मिला अब्दुल कलाम मेमोरियल हॉल, हमने वहाँ भी दर्शन किया और राम सेतु निकल गए। राम सेतु में हमने दर्शन करके फिर वापस हम लोग आ गए अपने होटल पे, वहाँ हमने विश्राम किया और फिर निकले स्टेशन की तरफ। ये देखिए हमारा यहाँ का खर्चा है, जो भी यहाँ मुझे खर्च हुआ था। और स्टेशन पे निकल के हमने रामेश्वरम से मदुरई के लिए गाड़ी पकड़ी। यह गाड़ी प्रतिदिन है यहाँ से, और यहाँ से मदुरई जाने के लिए लगभग 3 घंटे टाइम लगते हैं ट्रेन से। और हम लोग पहुँच चुके हैं मदुरई। मदुरई स्टेशन से हम बाहर निकले तो वहाँ पास में देखिए 3 व्हीलर था, हमने 3 व्हीलर 100 रुपये में किया और पहुँच गए होटल के पास। यहाँ पर आपको नॉन AC 800 या 900 में मिल जाएगा रूम। और यहाँ पास में रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं 150 रुपये थाली के दर से। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए होटल पे और निकल पड़िए साइट विजिट के लिए। होटल के बाहर ही आपको मिल जाएगा 3 व्हीलर। सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं तिरुवन्नमलाई पैलेस के पास। यहाँ की सुंदरता देखते हुए हम लोग निकल पड़े हैं गांधी स्मारक संग्रहालय है। यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकले हैं कुंडल अजगर मंदिर। और यहाँ पास में देखेंगे तो आप गरुड़ भगवान का भी एक मंदिर है। और आगे चले हम लोग बंदीयूर मरी अम्मन तेप्पा कुलम मंदिर, जो कि सरोवर के बीच में है। इसके बाद हम लोग आ गए एक चर्च के पास, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च है। यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल गए हैं समनार मलाई जो मंदिर है वहाँ निकल गए। वहाँ के बाद हम लोग आगे निकले हैं मुरुगन मंदिर। मुरुगन मंदिर के बाद हम लोग चले गए अलगर कोविल मंदिर, वहाँ भी दर्शन किया। और यहाँ का खर्चा आप देख सकते हैं कितना हुआ है टोटल। दोस्तों अगर आपकी यात्रा 8 दिन की है तो आप यहाँ से सीधा पकड़ लीजिए तिरुपति की गाड़ी। इस नंबर की गाड़ी से आप पहुँच जाएंगे तिरुपति, वहाँ दर्शन करिए। अगर तिरुपति नहीं जाना है और अगर यात्रा 15 दिन की है तो आप आगे जा सकते हैं, जैसा कि हम लोग निकल गए थे आगे लगभग 15 दिन की यात्रा पर। मदुरई से इस नंबर की गाड़ी से आप पहुंच जाएंगे त्रिची, जिसमें कि टाइम लगेगा आपको लगभग 3 साढ़े 3 घंटे। यह ट्रेन प्रतिदिन 10:10 पर चलती है और 1:15 पर तिरुचिरापल्ली स्टेशन पहुंचाती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाएगा, जो कि सीधा आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास में ही छोड़ेगा, जहां पर कि आपको काफ़ी सारे होटलें मिल जाएगी। आप वहां स्टे करके कुछ खाना नाश्ता करिए और निकल पड़िए मंदिर के तरफ। मंदिर में आप भगवान के दर्शन करिए। और पास में ही है रामभद्राचार्य जी का भी मंदिर, वहाँ भी आप दर्शन करिए। और पीछे आएंगे तो आपको लंगर हॉल मिलेगा, जहाँ पर कि आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आ जाइए अपने होटल पे, वहाँ स्टे करिए रात में और सवेरे निकल पड़िए जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर के लिए,
यह मंदिर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके आगे हम लोग चलेंगे उच्ची पिलियार मंदिर, जो कि भगवान गणेश को समर्पित है। यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि लगभग 850 सीढ़ी है। और यहाँ जाने के बाद आपको पूरी त्रिची शहर देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ये पूरा त्रिची शहर। और मंदिर में हम लोग माथा टेक के फिर से वापस बस पकड़े और आगे अपने होटल के पास। वहाँ पास में ही रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग अपने रूम पे वापस आ गए और वहाँ से अपना सारा सामान जो भी था हमारे साथ लगेज सब लेके आ गए फिर स्टैंड। और स्टैंड में हमने बस किया और फिर से चले गए त्रिची स्टेशन। यही गाड़ी नंबर है हमारा और इससे हम लोग पहुँच जाएंगे तंजावुर। और ये देखिए यहाँ का जो खर्चा हुआ था हमें, वो आप देख सकते हैं, टोटल है यही खर्चा। और इस तरह से हम लोग ट्रेन पकड़ के अब पहुँच चुके हैं तंजावुर स्टेशन। तंजावुर स्टेशन पहुँचते ही आप जब स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा, जो कि 100 रुपये में आपको मंदिर तक छोड़ देगा। और मंदिर पहुँच के आप वहाँ पे घूमिए, फ़ोटो खिंचवाइए और देखिए ये जो मंदिर है कितना विशाल है और सबसे ऊंचा मंदिर है भारत का। यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ है। यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। और ये देखिए यहाँ पे हमें जो खर्चा हुआ वो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे त्रिची वापस इस ट्रेन से, जो कि शाम को 6:15 बजे है और वहाँ मुझे 8 बजे शाम को पहुँचाएगी। और फिर हमने वहाँ पहुँच के खाना खाया और रात को ये 10:10 में गाड़ी आती है, जो कि सवेरे मुझे काठपाड़ी पहुँचाएगी लगभग 7:45 पे। और हम लोग काठपाड़ी स्टेशन देखिए पहुँच चुके हैं अब सवेरे। यहाँ से हमने ऑटो किया, आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल जब आएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा 200 मीटर आगे अगर जाएंगे तो ये होटल मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होटल था। और ये आपको नॉन AC 750 में मिल जाएगा और AC लेंगे तो आपको 900 रुपये या 950 रुपये में मिलेगा। और हमने इसी होटल में अपना स्टे किया और निकल पड़े मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर दर्शन करके और उधर से जब बाहर निकले तो वहाँ पास में लंगर हॉल भी था, हमने वहाँ भी अन्न प्रसाद हम ग्रहण किए और निकल पड़े अपने होटल के तरफ। रात में हमने स्टे किया अपने होटल में और सवेरे निकल पड़े बेल्लोर फोर्ट देखने के लिए। और यहाँ का जो हमारा खर्चा है आप देख सकते हैं, इतना हुआ हमारा खर्चा। और यहाँ से अब हम लोग निकल पड़े हैं बस स्टैंड के लिए बेल्लोर बस स्टैंड से फिर से हमने बस पकड़ी और पहुँच गए हम लोग कांचीपुरम बस स्टैंड। वहाँ पास में ही बहुत सारे होटल हैं, जो कि आपको 800 से 900 तक में अच्छे होटल मिल जाते हैं नॉन AC। और जब आप निकलेंगे विजिट के लिए तो आप कोई भी 3 व्हीलर वहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको 500 रुपये लेगा। सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं एकाम्बेश्वर मंदिर। यहाँ पे जो पेड़ देख रहे हैं आम का है, जो कि 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करता है। इस आम के पेड़ में 4 तरह के फल लगते हैं और 4 तरह के अलग अलग पत्ते भी हैं 4 टहनियों में। इसके बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं आदि कामाक्षी मंदिर, यहाँ भी दर्शन किया। कांचीपुरम में सबसे जो मुझे आश्चर्य लगी वो थी ये जंजीर, जो कि एक ही पत्थर से बनाया हुआ है, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। और इसके बाद हम लोग आगे निकले कैलाशनाथर मंदिर। दोस्तों यहाँ के जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर हैं सबको घूमने में लगभग आपको शाम लग जाएगा। दोस्तों कांचीपुरम को उत्तर भारत का काशी भी कहा जाता है। और यहाँ देखिए कितना मुझे खर्चा लगा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने यहाँ से बस लिया और सीधा निकल पड़े महाबलीपुरम के लिए। महाबलीपुरम में आपको पास में ही स्टैंड के पास में ही कई सारे होटलें मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर कि आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए अपने होटल में, क्योंकि सफ़र बस की थी थोड़ी लंबी हो गई तो थकान हो गई, इसलिए हमने वहाँ रेस्ट करके और फिर निकल पड़े शोर मंदिर दर्शन के लिए, जो कि पास में ही था समुद्र के तट पे। दोस्तों महाबलीपुरम टेम्पल भी विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ मंदिर में दर्शन करके हम लोग शाम को निकल गए समुद्र के पास। देखिए समुद्र का नज़ारा कितना अच्छा लगता है शाम को। यहाँ से घूमते हुए हम लोग थक गए थे और फिर अपने होटल पे जाके स्टे किए, रात में खाना खाया और सवेरे निकल पड़े हम जो बाकी के मंदिर थे वहाँ दर्शन करने के लिए। हमने
वहाँ जाने के लिए ऑटो किया। ऑटो वाले ने मुझसे 400 रुपये लिए और जो पास के जितने भी वहाँ पे मंदिर थे विश्व धरोहर में जो कि शामिल है सब, वहाँ पे ले गया। दोस्तों यहाँ घूमने के लिए सारे मंदिर को 40 रुपये का टिकट लगता है। और सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं पंचरथ मंदिर जो है यहाँ पे 5 पांडवों के अलग अलग रथ हैं, जिसे कि मंदिर के तौर पे देखा जाता है। यह मंदिर नहीं है लेकिन मंदिर के तौर पे देखा जाता है। और इसके आगे देखेंगे तो आपको बहुत सी कलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ जितने भी मंदिरें हैं, ये बनाए हुए जितने भी आकृति है, ये सारे ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं। और सामने देखिए नंदी महाराज, जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। यहाँ जितने भी हैं मंदिर, वो सब एक ही पत्थर के काट के बनाए गए हैं। ये है लाइट हाउस यहाँ का, जो कि बहुत पुराना लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के नीचे में देखेंगे तो मंदिर है जो दुर्गा माता को समर्पित है। उसके आगे निकलेंगे तो ये देखिए कृष्णा बटर बॉल, जो कि बहुत बड़ा एक चट्टान है गोल जैसा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे बस स्टैंड पे स्थित जो कि बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ दर्शन करते हुए मुझे लगभग 11 बज गए। फिर हम लोग अपना सामान लेके आए बस स्टैंड और वहाँ से बस पकड़ी। पहुँच गए हम लोग चेंगलपट्टू, क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं है वहाँ से तिरुपति का। फिर चेंगलपट्टू से हमने दूसरी बस की और पहुँच गए तिरुपति। हमें यहाँ का जो खर्चा है आप देख सकते हैं कितना है महाबलीपुरम का। तिरुपति पहुँचते ही सबसे पहले हम चले गए टोकन लेने के लिए। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको तिरुपति स्टेशन उतरते ही यहाँ से एक पुल के जैसा रास्ता मिलेगा, जिससे कि आप उस पार होके आप चले गए भक्त निवास में, जो है विष्णु निवासम। यहाँ पे आप लाइनबद्ध होके अपना टोकन कटवा सकते हैं। और यहाँ टोकन कटवाने के लिए आपको प्रति व्यक्ति एक टोकन मिलता है, इसलिए आपके साथ जितने भी सदस्य हैं सबको लाइन में लगना पड़ेगा और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड देके यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेके आप बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ रात में रह भी सकते हैं। यहाँ लॉकर सुविधा भी उपलब्ध होती है। दोस्तों तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है पद्मावती अम्मा टेम्पल। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग चलेंगे तिरुपति बालाजी के तरफ, जो कि बस स्टैंड से हमें गाड़ी मिल जाती है। और रास्ते में जाते हुए हमें 2 रास्ते और मिलते हैं जो कि पैदल मार्ग का है। जो पहला मार्ग है वो है एलीपिरी मिट्टू मार्ग, जिस पर कि हमें 3550 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती है, जो कि 11 किलोमीटर का रास्ता है। और दूसरा है श्रीवाड़ी मिट्टू मार्ग, जिस पर कि हमें 2388 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हम लोग बस से आगे बढ़े तो सबसे पहले चेक पोस्ट आता है, जहाँ पर कि आपको और आपका सामान चेक होता है। मंदिर पहुँचते ही सबसे पहले आप बाल दान करिए और मंदिर दर्शन के जाइए। मंदिर दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे ज्योत भी जगा सकते हैं। पास में लंगर हॉल है, जहाँ आप अन्न प्रसादम भी ले सकते हैं और बाहर निकलते ही आपको लड्डू का प्रसादम मिलेगा। इसके बाद हम लोग निकल पड़े तिरुमला साइट विजिट के लिए, जहाँ की मुझे 6 जगह का दिखाया गया था। और सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए श्रीवाड़ी पदालू। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब धरती पर पहली बार आए थे तो उन्होंने अपना कदम यहीं रखा था। उनके चरण के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं, जो कि पत्थर के रूप में हैं। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ज्योतें जलती रहती है, जहाँ पे श्रद्धालु ज्योत जलाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं शिलातोरणम, जो कि बहुत ही पुराना है, लगभग 1500 करोड़ साल पुराना माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे चक्र तीर्थम। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का चक्र यहीं पे गिरा था। इसके बाद हम लोग चलेंगे वेणुगोपाल मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। यह मंदिर, यहाँ पे 5 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और इसके आगे हम लोग चलेंगे आकाशगंगा, जहाँ पर कि आप देखेंगे पानी पहाड़ के बीच से निकलता रहता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ी दूर के बाद ही देखेंगे तो पाप विनाशनी है, जहाँ पर कि माना जाता है कि नहाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और उसके आगे हम लोग चलेंगे जपाली हनुमान मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक ऋषि होते थे जपाली, जिन्हें हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम जपाली हनुमान मंदिर पड़ा है। दोस्तों ये मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और यह मंदिर देखने के बाद अब हम लोग वापस चल पड़े हैं अपने
होटल के तरफ तिरुपति। यह सप्तगिरी पहाड़ी है। इसे देखते हुए हम लोग पहुंच गए अपने होटल के पास और वहां पे रात में स्टे किए और सवेरे पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट था, हमने वहां पे खाना खाया। वहां पे दक्षिण भारत का भी खाना मिलता था और उत्तर भारत का भी खाना मिलता था। खाना खाने के बाद अब हम लोग जाएंगे कालहस्ती मंदिर। अब यहाँ का आप देख सकते हैं कि हमें जो खर्चा लगा वो हमने टोटल यहाँ करके रखा है। और कालहस्ती मंदिर जाने के लिए हमने बस पकड़ी जो मुझे कालहस्ती मंदिर तक पहुँचाया। ये मंदिर राहु केतु मुक्त है। यहाँ सूर्य ग्रहण में भी मंदिर यह बंद नहीं होती है। यहाँ राहु केतु के लिए पूजा किया जाता है जो कि आपको 300 से लेकर 5000 तक का पूजा होता है। और पास में ही देखिए ये है कैलाशगिरी पर्वत। कैलाशगिरी पर भी हम लोग चढ़े जहाँ पर कि देखिए ऊपर पे कितना सुंदर और बहुत ही बड़ा एक भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रतिमा है। उसके नीचे देखेंगे तो आप बहुत सारे यहाँ पे मंदिरें देखेंगे छोटे छोटे। इस मंदिरों में भी एक कहानी जुड़ी है जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था। यह मंदिर स्वर्ण नदी के किनारे में बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर से जब आप देखेंगे तो पूरा कालहस्ती जो शहर है वो आपको दिखेगा। और यहाँ घूमने के बाद अब हम लोग फिर से बस पकड़े और निकल पड़े अपने होटल के तरफ। और यहाँ जो मुझे खर्चा हुआ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर हमने रात में स्टे किया और दूसरे दिन निकल पड़े हम लोग जो वेंकटेश्वर जू है वहाँ के लिए। अंदर जाने के लिए हमने टिकट कटवाया और अंदर में हमने सफारी की सवारी की। यहाँ बाघ के क्षेत्र में जाने के लिए अलग से 50 रुपये का फीस लगता है, वो भी हमने कटवाई। और जो टाइगर का जो था एरिया वहाँ भी हम लोग गए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खर्चा हुआ हमें वो कितना हुआ है। दोस्तों हम लोग अपने फैमिली में 4 मेंबर थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और ये जितने भी सारे पैलेस दिखाए हमने, अगर वहाँ आप घूमना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत किया है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हमें अगले वीडियो बनाने में भी थोड़ी खुशी होगी। और मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। दोस्तों एक बात आपसे शेयर करनी है, अगर आप दक्षिण भारत यात्रा पे जाते हैं तो यह यात्रा बार बार नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े दर्शनीय स्थल हैं वहाँ आप ज़रूर होके आइए, क्योंकि जाने आने का तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप 1 हफ्ता और आगे बढ़ाते हैं टाइम तो आप लगभग दक्षिण भारत के सभी बड़े बड़े मंदिरों को घूम सकेंगे। क्योंकि एक बार जाने के बाद अब दोबारा बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है। और इसलिए बाद में ये पछतावा ना रहे कोई बड़ा सा मंदिर देख के या किसी अच्छे जगह को देख के कि मैं यहाँ नहीं जा सका, क्योंकि जाने में फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा। और जो भाषा की वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले ब्लॉग में उस चीज़ की कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अब हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।